डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का हिंदी विषय पाठ 3 का स्वाध्याय व्याकरण। पाठ 3 जो सामाजिकता को समझाता हुआ पाठ है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए कि जो स्वाध्याय व्याकरण है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बुक में ग्रामर है, अगर आप लोग के पास बुक है तो वो अगर आप लोग खोलकर बैठे तो मैं वो व्याकरण आपको वो भी समझा दूं। जैसे मुहावरे हैं, मन बैठ जाना, दुखी हो जाना, पर्दाफाश करना, पर्दा पत्रक करना यानी कि सच्चाई सामने लाना, फलना फूलना, तरक्की करना, हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, ढाढ़स बंधाना, हिम्मत दिलाना। शब्द समूह के लिए शब्द धर्म से डरने वाला, धर्म भीरू, मिलन की भूमि, मिलन भूमि, सुख देने वाला, सुखदाई। विशेषणों में आते हैं भारत तो भारतीय, सामाजिक, क्रोध, क्रोधी, समय, सामयिक, धर्म, धार्मिक। भाववाचक में डाकू, डकैत, आदमी, आदमियत, बहुत, बहुतायत, सभ्य, सभ्यता, मानव, मानवता। विरोधी शब्द ईमानदार, तो ईमानदार का क्या होगा? भ्रष्टाचार। ईमानदार यानी झूठा, भ्रष्टाचार सदाचार, आंतरिक, बाह्य, सबल, निर्बल, इस तरह से। और हम लोग जो है कि पार्ट्स के अंदर से जो कि हमारे थीम होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, शब्द समूह के लिए एक शब्द हैं और मुहावरे हैं। तो इनके अंतर्गत हम लोग पहले देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। समान अर्थ को, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अलग अलग शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जस्ट लाइक आकाश, तो आकाश को और भी शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं, जैसे गगन, नभ, शून्य, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, पुष्कर। इस तरह से जैसे आँख, तो आँख को भी हम अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे अच्छी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। क्लियर? तो एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले जो अलग अलग या विभिन्न शब्द हैं, उन्हीं विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों में हम पहला देख रहे हैं तस्कर यानी कि चोर। तस्कर यानी कि चोर, तस्करी यानी कि चोरी। हताश, निराश। हताश का समानार्थी शब्द निराश। मनीषी, पंडित। मनीषी यानी ज्ञाता, बुद्धिमान, पंडित। फरेब, धोखा। फरेब, धोखा। संहार, विनाश। संहार, विनाश। आगे इसमें पर्यायवाची शब्दों में हम और देख रहे हैं निरीह, निराधार। निकृष्ट, अधम। अधम, पापी, निकृष्ट। माहौल, परिस्थिति, स्थिति। त्रुटि, कमी। त्रुटि यानी कमी, त्रुटि, कमी। कातर, भयभीत। कातर यानी कि भयभीत यानी डरा हुआ। ये रहे बच्चों हमारे पार्ट 3 क्या निराश हुआ जाए, पार्ट से रिलेटेड समानार्थी शब्द के पर्यायवाची शब्द। इन पर्यायवाची शब्दों के बाद हम लोग देखेंगे इसी पार्ट से रिलेटेड विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी को विलोम शब्द भी कहते हैं। किसी शब्द का
विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। विलोम शब्दों में हम लोग देख रहे हैं, विलोम शब्द थोड़े से उदाहरण आपको देती हूँ विलोम शब्दों के, जैसे अपेक्षा का उपेक्षा, आदिम, आदि का आदिम। फिर देखेंगे कि धर्म अधर्म, पाप पुण्य, आरंभ अंत, आधुनिक प्राचीन, आस्तिक नास्तिक, चिरंतन नश्वर, जाड़ा गर्मी, झोपड़ी महल, तर्क कुतर्क, दोस्त दुश्मन, डब्बू दबंग, दक्षिण वाम। इस तरह से जो है कि विरोधी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे बेईमान तो ईमान, ईमानदार तो बेईमान, ईमानदार होगा तो उसका बेईमान विरोधी। भ्रष्टाचार तो सदाचार, भ्रष्टाचार का सदाचार। आंतरिक, आंतरिक अंतर से रिलेटेड तो बाह्य, बाह्य यानी बाहरी, आंतरिक यानी अंदर, बाह्य यानी बाहरी। सबल निर्बल, सबल का निर्बल, सबल यानी शक्तिशाली तो निर्बल यानी कमजोर। क्रोध अक्रोध, क्रोध को अक्रोध हो जाएगा, क्रोध का शांत भी हो सकता है पर अक्रोध लगा देंगे। उचित अनुचित, उचित का अनुचित। अकारण, अकारण यानी बिना कारण के तो अकारण का सकारण भी हो सकता है, अकारण सकारण। निकृष्ट, निकृष्ट यानी बेकार निरर्थक खराब तो उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छा उत्तम, निकृष्ट का उत्कृष्ट। सच्चाई झूठ, सच का झूठ, सच्चाई का अच्छाई भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है तो सच्चाई का झूठ। कायर का वीर, कायर वीर, वीर है। मनीषी, मनीषी पंडित बुद्धिमान तो मनीषी का होगा मूर्ख, मनीषी यानी पंडित है, विद्वान है, बुद्धिमान है तो इसका हो जाएगा मनीषी का हो जाएगा मूर्ख। आगे हम लोग देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा लिखना है। ये जो शब्द वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों के अंतर्गत से हमें भाववाचक संज्ञा पहचान कर उसको लिखना है। तो भाववाचक संज्ञा यानी मन के भावावेग प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है कि प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं, प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। आदमी में से आदमीयत, देखो आदमी का, आदमी में ईयत प्रत्यय लगाएगा तो आदमीयत चली जाए तो ममता पूर्ण व्यवहार कौन करेगा। आदमी में से अगर आदमीयत चली जाए तो ममता पूर्ण व्यवहार कौन करेगा। तो आदमी में हमने क्या जोड़ा, ईयत प्रत्यय तो हो गया आदमीयत। तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वो है आदमीयत। आदमी शब्द में मूल शब्द आदमी है और उसमें ईयत प्रत्यय जोड़ करके आदमीयत बना है। क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हैं, आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी हैं। तो यहाँ पे ईमान, ईमान में दारी प्रत्यय जुड़ा, ईमान शब्द मूल शब्द है, इसमें दारी प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पे
एक शब्द बना है ईमानदारी। तो ये जो है भाववाचक है। ईमानदार मूल शब्द, दारी प्रत्यय जुड़ा, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। नेक्स्ट देख रहे हैं कि देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा। तो यहाँ पे व्यवहार, तो यहाँ पे सभ्यता में एक तो दिखाया गया है कि सभ्यता में पूर्ण शब्द जोड़ा गया है, तो सभ्यता के साथ व्यवहार आएगा। और दूसरा हमारा वी प्लस आहार बराबर व्यवहार। वी यानी के आचरण में आता है और उसमें हार प्रत्यय जोड़ गया। व्यय यानी खर्च, इसमें हार प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बना व्यवहार। तो यहाँ पे व्यवहार शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। आजकल किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। तो यहाँ पे विश्वास, किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया, तो ये भाववाचक मन के भाव है, ये आवेग है, मन के भावावेग है विश्वास, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे। तस्कर से तस्करी, तो यहाँ पे तस्कर भाववाचक संज्ञा तस्करी। तस्कर करना यानी कि बेचना यानी कि आजकल मनुष्यों का ईमान बिक रहा है, लोगों के ईमान बिक रहे हैं। बेचना, तस्करी शब्द यानी बेचना, तो तस्करी यहाँ पे भाववाचक कहलाएगी। सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की। मन के भावावेग, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, ये मन के भावावेग हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। आगे हम लोग देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो। डाकू शब्द है, एक मूल शब्द डाकू है, इसमें ऐति प्रत्यय जोड़ा। डाकू में ऐति प्रत्यय, डकैती। आदमी में ईयत प्रत्यय, आदमीयत। बहुत में आयत प्रत्यय, बहुतायत। सभ्य में सिर्फ ता प्रत्यय जुड़ा, सभ्यता। मानव में ता प्रत्यय जुड़ा, मानवता। भारत में ईय प्रत्यय जुड़ा, भारतीय। समाज में इक प्रत्यय जुड़ा, तो सामाजिक। क्रोध में ई प्रत्यय जुड़ा, तो क्रोधी। यहाँ पे क्रो देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें क्रो यानी कि र लगाना रह गया। क्रोध में क्रोधी, क्रोध आप देख रहे हैं, इसे क्रो लिखना है और ये धक पे धी ई की मात्रा लगी, तो इसमें ई प्रत्यय, बड़ी प्रत्यय जुड़ा, तो क्रोधी। समय में सामयिक, इक प्रत्यय, समय के साथ इक, ये विशेषण बना है। भारत का भारतीय विशेषण, धर्म का धार्मिक विशेषण। ये विशेषण भाववाचक मन के भावावेग होते हैं, और भाववाचक और विशेषण बनाने के लिए हम जो है कि अलग अलग प्रत्यय जोड़ते हैं। यानी मूल शब्द होगा, मूल शब्द के अंतर जो है कि विशेषण बन सकता है प्रत्यय लगाकर, भाववाचक बन सकता है प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय यानी पीछे कोई शब्द, आगे कुछ नहीं जुड़ता है, पीछे ही शब्दों को जोड़ते हैं और पीछे शब्दों को जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक और कर्तवाचक बनाया जाता है। आगे देख रहे हैं हम लोग विशेषण पहचान कर लिखना। अभी आपने विशेषण देखा और विशेषण को पहचानना है और लिखना है। समाज से ही, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो सामाजिक स्थिति में समाज से क्या बना, इक प्रत्यय, सामाजिक, तो सामाजिक विशेषण हुआ। तो समाज से ही, शिक्षा से ही
सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक, समाज से सामाजिक, तो सामाजिक यहाँ पे विशेषण कहलाएगा। आगे, क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। क्रोध शब्द, मूल शब्द क्रोध, और क्रोध से क्रोधी शब्द बना। हर युग में समाज की अपनी सामयिक समस्याएं होती हैं। हर युग में समाज की अपनी समय से बना सामयिक, तो सामयिक समस्याएं होती हैं। परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है। तो परीक्षा से क्या बना? परीक्षित, परीक्षित कार्य की जांच, तो यहाँ पे परीक्षित। परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। परीक्षा के समय भयभीत, भय से भीत यानी भय से डरा हुआ छात्र, तो भयभीत यहाँ पे विशेषण होगा। आज ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। आज ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। तो यहाँ पे ईमान में दार प्रत्यय जुड़ा है, तो ईमानदार। आगे हम लोग देखेंगे, इसके आंसर है पहले में सामाजिक, दूसरे में क्रोधी, तीसरे में सामयिक, चौथे में परीक्षित, पांचवा भयभीत, छठा ईमानदार। इस तरह से प्रत्यय लगा करके विशेषण बनते हैं और हम वाक्यों में से विशेषण को अलग कर सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि धर्म से डरने वाला, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरु, भीरु यानी डरू, तो धर्म से डरने वाला धर्म भीरु। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखद। पुराने ख्याल वाला, दकियानूसी। कसौटी पर खरे उतरे हुए, परीक्षित। रास्ता भूला हुआ व्यक्ति, गुमराह। क्लियर? एक से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को शब्द समूह कहते हैं, और उन्हीं शब्द समूहों में से एक सार्थक अर्थ निकले, जो शब्द समूह का पूरा अर्थ व्यक्त कर दे, उसे एक शब्द कहते हैं। तो इसे कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सुख देने वाला सुखद हो गया, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। फिर राजनीति जानने वाला राजनीतिज्ञ, लिखने वाला लेखक, कविता लिखने वाला कवि, कविता लिखने वाली स्त्री कवियत्री, उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार, प्रकृति से संबंध रखने वाला प्राकृतिक। ऐसे अनेक जो है कि शब्द समूह हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। मुहावरों के अर्थ हैं और अर्थ के साथ फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग आप लोग करना, मैं इसके अर्थ आपको बता दे रही हूँ। मन बैठ जाना, उदास होना। उदास होगा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे उदास होना। मन बैठ जाना, उदास होना। ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन करना। मन बैठ जाना, उदास होना, उदास होना, न प्या की मात्रा न। फलना फूलना, विकसित होना, समृद्ध होना। फलना फूलना, विकसित होना के समृद्ध होना। पर्दाफाश करना, भेद खोलना, रहस्य प्रकट कर देना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना या डर जाना। चेहरे का रंग फीका पड़ना या डर जाना।
कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना या डर कर देखना। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना। ज्योति बुझना, मरना या मर जाना। बच्चों ये रहे हमारे पार्ट थर्ड से रिलेटेड क्या निराश हुआ जाए शीर्षक से लिए हुए जो ग्रामर पोर्शन थे वो। इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट देंगे। वर्कशीट में आपको आंसर अपने आप इसी के अकॉर्डिंग मेंशन करना है और अच्छे ढंग से वर्कशीट कंप्लीट करना है आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।